पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह शिकार के दौरान अपने काफिले से बिछड़ गया। शदीद गर्मी थी और उसे बहुत प्यास लगी थी। चलते चलते वो एक अनारों के बाग में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा बागबान काम कर रहा था। बादशाह ने उससे कहा, बाबा, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या अनार का रस मिलेगा? बागबान ने खुशदिली से बादशाह को बिठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ी और बाग से सिर्फ एक अनार तोड़ कर लाया। उसने वो अनार निचोड़ा तो उसमें से इतना रस निकला कि पूरा गिलास लबालब भर गया। बादशाह ने रस पिया तो वो निहायत मीठा और ठंडा था। बादशाह हैरान रह गया कि सिर्फ एक अनार में इतना रस और ऐसी बरकत। बादशाह के दिल में अचानक लालच आ गया। उसने सोचा, इस बाग की जमीन तो बहुत जरखेज, बहुत अच्छी होगी, मुझे इस बाग पर टैक्स बढ़ा देना चाहिए ताकि शाही खजाने में ज्यादा रकम आए। ये सोचकर बादशाह ने बागबान से कहा, बाबा, एक गिलास और पिलाओ। बागबान दोबारा गया और अनार तोड़ कर लाया, लेकिन इस बार एक अजीब माजरा हुआ। बागबान ने 4 अनार निचोड़े, मगर गिलास फिर भी पूरा न भर सका। रस का जायका भी पहले जैसा मीठा न रहा, बल्कि करवाहट आ गई। बादशाह ने हैरत से पूछा, बड़े मियाँ, ये क्या हुआ? पहले एक अनार से गिलास भर गया था, अब 4 निचोड़ने पर भी गिलास खाली है। क्या अनार खराब हो गए हैं? बूढ़े बागबान ने गहरी आह भरी और कहा, नहीं मुसाफिर, न अनार बदले हैं न बाग बदला है, लगता है हमारे बादशाह की नीयत बदल गई है। बुजुर्ग कहते हैं कि जब हाकिम की नीयत में खोट या लालच आ जाए तो अल्लाह ताला रियाया के रिस्क और फलों से बरकत उठा लेता है। ये सुनना था कि बादशाह के ज़मीर को झटका लगा। उसे फौरन एहसास हो गया कि उसके दिल में जो टैक्स बढ़ाने का लालच आया था, ये उसी का नतीजा है। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से तौबा की और फैसला किया कि वो गरीब बागबान पर कोई बोझ नहीं डालेगा। तौबा करते ही उसने बागबान से तीसरी बार रस मांगा। इस बार फिर वही मोजज़ा हुआ, एक ही अनार से गिलास भर गया और मिठास भी वापस आ गई। सबक: चीज़ों में बरकत का ताल्लुक हमारी नीयत से होता है। जब नीयत साफ हो तो अल्लाह थोड़े में भी बहुत बरकत डाल देता है, और जब नीयत खराब हो तो ज्यादा भी कम पड़ जाता है। याद रखें, अल्लाह सिर्फ दिलों का हाल देखता है, दौलत नहीं। ऐसी ही ईमान ताज़ा करने वाली कहानियों के लिए दरसे हयात को सब्सक्राइब करना ना भूलें।